लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। जिस उम्र में आजकल बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जा रहे हैं, उस उम्र में एक लड़का अपने माँ बाप के पास लौट आया है। 20 साल बाद दीपक जब घर लौटा तो पूरी बस्ती में खुशी के दीपक जलाए गए। रियल लाइफ जैसी रियल लाइफ की एक कहानी 1997 से शुरू हुई थी, जब मुबारकपुर कस्बे के पाही गांव निवासिनी बिंदु देवी के 6 साल के एक बच्चे को सांप ने काट लिया था। बच्चे को मृत समझ गांव के लोगों ने उसे केले के तने से बांध तमसा में प्रवाहित कर दिया था। नदी में बहते बहते यह बच्चा वहां जा पहुंचा जहां एक साधु स्नान कर रहे थे। साधु ने बच्चे को पानी से निकाला और उसे जीवित किया, पालन पोषण किया। जब तक यह बच्चा बड़ा हुआ तब तक साधु भी काफी बूढ़े हो चुके थे। 4 साल पहले जब उनकी मौत हुई तो उससे पूर्व उन्होंने सारी कहानी बच्चे को सुनाई। आज वही बच्चा आपके सामने है। किस्मत के धनी इस लड़के का नाम दीपक है। लोगों ने जब मरा समझ इसे छोड़ दिया, तब साधु ने इसे जीवन दिया, और जब साधु छोड़ गए तो इसे वह आदमी मिल गया जो इसे नदी में प्रवाहित करने के लिए गया हुआ था। संयोग से जब उसने दीपक की कहानी सुनी तो बचपन के एक निशान के जरिए दीपक की पहचान उसे मृत बच्चे के रूप में पुष्ट हो गई। ये लड़का एक बार मेरे साथ काम कर चुका है, तो उस टाइम पे काम किया, इसको तनख्वाह दे दिया, चला गया। उस टाइम पे हम इससे नहीं पूछे तुम्हारा घर द्वार कहाँ है, कहाँ रहते हो। दोबारा जब मिले तो फिर भी हम नहीं पूछे, क्योंकि हमारा धंधा ही ऐसा है कि 50 लोग मिलते जाते हैं तो किसका हम घर पूछेंगे। तो ये दोपहर में 1:15 बजे के टाइम में लड़खड़ा रहा था लड़का। तो हमारे मिस्त्री बोले कि भैया वो कैसे आदमी लेकर आए हो, काम धंधा नहीं कर रहा है तो मालिक कैसे पैसा देगा। तो मैं बोला भाई वो तो बहुत अच्छा आदमी है, काम तो बढ़िया करता है, लेकिन अब ना जाने उसके मन में क्या है। तो मिस्त्री लोग बुलाकर इन लोगों से इनसे पूछे कि भाई क्या बात है तुम्हें। तो बोले कि मैं परसों का खाना खाया, कल का खाना खाया हूँ। जैसे कल शाम को खाना खाया हूँ तो दिन भर भी भूखा रह गया, और जो है कि इतने टाइम तक अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ। तो मैं बोला भैया इनको पैसा दे दो, जाके नाश्ता पानी कर लें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो इनसे लोग पूछने लगे कि तुम्हारे घर कहाँ है। तो वो बोले कि मेरा घर कहीं नहीं है। ये बोले कि फिर लोग पूछने लगे कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। तो ये बोले कि मेरे माँ बाप की नाम नहीं है, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद इनसे बोले कि बताइए आप कौन से बिरादर हैं। ये बोले हमको बिरादरी का पता नहीं है। तो फिर पूछे कि तुमको आसमान से तो गिरे नहीं हो, कोई जरूर पैदा किया होगा। तो ये बोले कि मुझे नदी के किनारे एक साधु जी पाए थे और हमको बता रहे थे कि सर्प काटा है। तो वही अपने जो दवा इलाज से चाहे जो भी कुछ से वो इनको जीवित किए और इनका पालन पोषण करने लगे हैं। तो जब ये बता रहे थे कि जब तक साधु जिंदे थे, जैसे साधु जब तक रहे दुनिया में तब तक उनके ये साथ थे, और जब वो दुनिया छोड़कर चले गए तो कहीं वहाँ डेरा डालकर, कहीं वहाँ डेरा, कहीं वहाँ मंदिर पर, कहीं वहाँ अपना ये दिन बता रहे थे कि मैं गुजारा हूँ हैं। और उसके बाद तब इन लोगों को मैं बुला कर ले गया, इनके घर वाले को। मेरे को शक हुआ कि मतलब कहीं ऐसा न हो कि वही लड़का हो हैं। तो मैं इन लोगों को ले आकर गया। तो ये बोले कि मैं ऐसे नहीं जानती हूँ, मेरा लड़के के ऊपर दाग है। तो वहाँ 15-20 आदमी गए थे अंदर देखने के लिए। एक छोटा इनका भाई है वो भी गया था। तो सब लोग देखे तो कहे कि हाँ दाग है।
तो लिवा कराएं। तो फिर मैं इनसे बोला कि भाई आपका लड़का है तो आप ले जाइए, अगर नहीं ले जाना है तो यही जवाब दीजिए कि मेरा लड़का नहीं है, तो वो दिन भर काम करेगा, कहीं भी जा सकता है। यही मेरा जो है वहाँ इतना ही मैं किया हूँ। अनाथों का जीवन जी रहे दीपक को एकाएक उसका पूरा परिवार मिल गया। बचपन की उसे बहुत याद नहीं है, लेकिन आज उसके जीवन में खुशियां लौट आई हैं। बचपन से तो हमें कुछ उधर का याद नहीं है। इधर तो आए हैं तो मान लो कि जान पहचान हुई है माँ बाप से, हमें भी जान पहचान है कि हमारे माँ बाप हैं, ये लोग भी हमें पहचान रहे हैं कि हमारा बेटा है। इसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये याद है कि क्या हुआ था उस समय, क्या सांप का क्या था, कुछ याद है? सांप यही काटा था, उसके बाद अब कौन सा सर्प काटा था ये भी हमें पता नहीं है। अच्छा। फिर आपको कौन ले गए, कहाँ पर ले गए? जब जहाँ मिले होंगे कौन मिले थे आपको? ये बाबा थे, साधु बाबा कोई थे। अब हमें ले गए थे तो जिलाए थे, उसके बाद बनदेवी के मंदिर पे हमें लेके गए थे। जब हमें होश आया तो हमें वहीं मिले वो। अब पता नहीं कहाँ से लेके गए। तो मन में आपके नहीं आया कि मेरे माँ बाप कहाँ होंगे, कैसे विचार आया आपकी? हमको हम यही खोज रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे माँ बाप तो कहीं होंगे जरूर। जब साधु बाबा कहे थे कि आपके माँ बाप हम नहीं है, कोई और है, हम तो जिंदा किए हैं। तो कैसे, किससे आप जानकारी मिली? अब गांव कैसे आई? जानकारी यही काम कर रहे थे, गरा माटी का मजदूरी कर रहे थे, तो हम अपनी कहानी इनसे बताए, पूछे तो ये कह रहे थे कि हमारे गांव में एक लड़का था जो बचपन में उसे सर्प काटा था और हम केरा के पेड़ पे सुला करके हम लोग बहवा दिए थे। तो ये आए, उसके बाद हमको लेके चले गए, मगर परिवार को लेके चले गए। वहाँ से दिखलाए उखलाए, अपना जान पहचान हुई, उसके बाद लेकर आए। एक पहचान आपकी माता बता रही है कि वो क्या था, आपके याद है या कहाँ पे कैसे क्या हुआ? कहीं चोट का, कहीं ये बताइए, कहीं चोट पे, कहीं कुल्हे के पास का क्या है? ये पलटा से जला हुआ निशान है। अच्छा, तो उसी से पहचान, किससे पहचान की आपने? इसी निशान से पहचान और है कि जो कि बिल्कुल सही है। यही मेरी माँ है, ये मुझे बेटा स्वीकार कर रही है। और क्या। दीपक की माँ को उसका दीपक जब मिला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। चेहरा मिलने के साथ साथ जब जले का निशान मिला तो उनके कलेजे को ठंडक पहुंची। सांप काट ले रहा, 6 साल का रहा, सांप काट ले रहा। एक बाद केरा पर बहवा दिल गए नदी में। ले गई ना, जो बाबा दे ना, साधु बाबा अपन नहात रहा, पौना न मन कहाँ पौना कहाँ ना पौना ये पता ना। ले गई ना, जियो न खियो न, पलना पोसना अपन केन रखना, जब ले रहना तो माई बाप भयल रहा। फिर एक बाद जब वो मर गई ना तो मर लगना तो कहना कि जा बेटा अब तो हम मरत हैं, तोहर माई दादा एक दिन ना एक दिन मिली हैं। जब न मिला एक बाद ये अपन जब वो मर गई ना तो ये अपन निकल गई ना, कमात खात अपन यही ना वाली मोड़े पर। हमारे गांव का लड़का धंधा करत रहा, वो बेचारा अपन पूछल उछल तो अपन बतावल। एक बाद हमन घर से गए नहीं जा। जब घर से गए नहीं जा तब वो अपन ले गई ना लोग 2-4-10 जाने। हम कहना लोग की लड़का भाई तुहार है, चल के देख ला, मुखर मिलत है। हम कहले मुखर ही मिलत है तो का करी, हम ना मानब। जब ले लड़का का जरल ना देखब तो ले हम ना मानब। ये लड़का लिया के गई ना, देखना लोग 8-10 जाने जरल रह चुत्तर पर, तब कहने की हमारा लड़का हम अपने घर ले। क्या हुआ था उस समय, कैसे आप चला, क्या था? वो पलटा रहा ना, पलटवा दिख कर खड़ा है तरह रहा, जरता रहा एकदम लाल भल, वही पर खेलत खेलत गई ना, बस बैठ गई ना। को कटू गया खलर वाले हले कच गया। निशान वही है? हाँ वही निशान है। तो वहीं से आप मान लीजिए बच्चा? हाँ बच्चा हमारा। कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। फोटो पे तेरे मेरा नाम जो आया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया,
पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में खूब चर्चाएं हैं। तमाम लोग पाही गांव पहुंचकर आंखों देखा हाल और कानों सुनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोई चमत्कार तो कोई किस्मत का हवाला दे रहा है। इस संदर्भ में जब एबीसी चैनल ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय प्रताप सिंह से बात की तो उनका कहना था कि यह चमत्कार नहीं बल्कि दीपक उस समय मरा ही नहीं था जब उसे मरा समझकर प्रवाहित कर दिया गया था। उस समय वह अचेता अवस्था में था। मेडिकल साइंस ये मान के चलती है कि जो 95% सांप हैं हमारे हिंदुस्तान में जो पाए जाते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। 5% सांप ही जहरीले होते हैं और जो जहरीले सांप है उनका भी जहर दो तरीके से काम करता है। एक दिल पे काम करता है, वो खून को पतला कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है। एक नस पे काम करता है और आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसका सांस लेने का सिस्टम रुक जाता है। मतलब एक न्यूरोटॉक्सिक सांप होते हैं, कार्डियोटॉक्सिक सांप होते हैं और ये इसकी 5% है। अगर यह सांप काटता है तो इसमें मृत्यु का 99% चांस रहता है, लेकिन ये भी बच सकते हैं अगर समय पे एंटीवेनम लग जाए। अगर इलाज नहीं हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। 95% जो सांप होते हैं जो काटते हैं, गांव में घर में मिलते हैं, वह जहरीले नहीं होते हैं और उससे जो मृत्यु देखने को मिलती है वो ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट से होती है। डर के मारे, भय के मारे आदमी अनकॉन्शियस हो गया कुछ देर के लिए और उसे मरा हुआ समझ के, संभव है कि मरा हुआ समझ के उसे गांव वालों ने फेंक दिया हो या बहा आए हो, क्योंकि किसी डॉक्टर ने उसे डेथ तो डिक्लेयर किया नहीं था। किसी चिकित्सक ने, जब आप उसको अस्पताल ले जाओगे वहां मृत्यु घोषित होगी और मृत्यु घोषित होने का एक पैमाना होता है कि कब हम किसको मृत्यु या मृत घोषित करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है इस बच्चे के केस में ऐसे स्नेक ने काटा होगा जो कि नॉन टॉक्सिक रहा होगा। कार्डियक अरेस्ट या भय के मारे कुछ देरों के लिए वो अनकॉन्शियस हो सकता है। घर वालों ने किसी चिकित्सक को दिखाया नहीं ताकि उसकी मृत्यु कंफर्म हुई नहीं थी। मृत्यु कंफर्म नहीं हुई थी। अचेता अवस्था में वो किसी ऐसे व्यक्ति को मिला हो जो कि कुछ देर बाद या तो स्वतः होश आ सकता है या हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो। जो भी किया हो मैं उसको नकारता नहीं हूं, लेकिन होश में आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ उन्होंने पानी डाला हो, कुछ दवा दी हो, जो कुछ भी उपचार किया हो, लेकिन इतना तय है कि टॉक्सिक या पॉइजनस स्नेक नहीं था वो। क्योंकि अगर कार्डियोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक होता तो वो 1-1.5 घंटे से ज्यादा का समय मिलता नहीं है। उसमें शरीर में इतने तरह की चीजें पैदा होती हैं कि मृत्यु हो जाती है और 1-1.5 घंटे के अंदर अगर एंटी स्नेक वेनम मिल जाए तो जान बच जाए। लोवेस्ट बेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। प्रतिदिन की ही तरह इस रविवार भी योग साधक कुंवर सिंह उद्यान में योग क्रियाएं करने के लिए इकट्ठा हुए थे। योग मंच पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की उपस्थिति देख सभी और ऊर्जा से भर उठे। जिलाधिकारी के साथ बने योग के इस संयोग पर उन्होंने पूरे उत्साह व मनोयोग के साथ योग किया। लंबी लंबी श्वास होगी ऐसे पूरा ना, पूरा शेर की तरह ना। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली, आधा आधा। और जो नौजवान है युवा ना पूरा ओमकार, जब बार श्वास भीतर जाए फिर प्रश्वास जब बार बाहर आए ना, ओम के साथ मानसिक जब नवोश खिलते हैं, न आवाज होती है अजपा जब उपांशु जब ना। इस दौरान योग प्रशिक्षक देव विजय यादव ने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व योग साधकों को योग की विभिन्न क्रियाएं कराईं। सूर्य नमस्कार के साथ साथ 12 दंड, 8 बैठकों व प्राणायाम का अभ्यास कराया।
शिविर के समापन की बेला पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योग एक समग्र शब्द है जो आदमी के अंतर्निहित चेतना को जागृत करती है, शरीर के सारथी मन को नियंत्रित कर हमारे तन मन और आत्मा को सशक्त बनाती है। को भी आजकल ये सिखा रहे हैं योगा। हालांकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन पढ़े हुए हैं, तो योग और वेदांत का मुझे पूरा मतलब किताबी ज्ञान पूरा है और गीता भी हमने कई बार पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो योग जो है वो बहुत एक समग्र शब्द है। योग का मतलब ये नहीं है सिर्फ आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना। पतंजलि का जो योग विज्ञान है वो आप अगर 8 अंगों का सही तरीके से पालन करते हैं हम लोग, तो जिसकी खोज हम लोग करते हैं। देखिए हमारे यहाँ चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ईश्वर की चाहे जिस रूप में हम लोग कल्पना करें, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में या किसी और रूप में, लेकिन जो दार्शनिक चिंतन है वो शुरू से ही आत्मा और आत्मस्थ, जिसको प्राण तत्व आप कहेंगे, आत्मा कहेंगे, जीव आत्मा कहेंगे, उसी की खोज के लिए है। पूरा जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, तज्जलान, ऐसे बहुत सारे सूक्तियां हमारे वेदों में, उपनिषदों में मिलेंगी, जिसमें आत्म तत्व को परमात्मा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आदमी के अंदर जो चेतना है वो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली है और उस चेतना को पूर्ण रूप से जो जागृत कर ले जाते हैं वही पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण योगी बन जाते हैं। और चेतना को जागृत करने के लिए सबसे पहला जरूरी है मन के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये योग विद्या महर्षि पतंजलि ने, हालांकि ये पतंजलि से पहले भी बहुत पुरानी विद्या है, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। अगर आप एक रिदम से और एक क्रम से सांस लेते हैं तो आपका सारा ध्यान सांस की तरफ चला जाता है और मन आपका स्थिर हो जाता है। और मन जिसका स्थिर हो जाता है वो जो चाहे, क्योंकि मन ही लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। जनपद मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेगरगंज में लगभग 17वीं शताब्दी में निर्मित पक्का पोखरा इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रियता के चलते अभी पोखरा सुरक्षित है। पोखरे के समीप ही वर्षों से विजयदशमी मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, जो देवरांचल के सबसे बड़े मेले में शामिल है। यही नहीं, हिंदू रीति रिवाज के सभी पूजन और कर्मकांड इसी पोखरे में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन अतिक्रमणकारी अब इस पर खुलकर व्यवधान उत्पन्न करने लगे हैं। नगर पंचायत वेगरगंज में स्थित पक्के पोखरे के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में स्वर्गीय गजराज साव ने अकाल पड़ने के दौरान उत्पन्न भुखमरी, बेरोजगारी व पीने के स्वच्छ पानी हेतु कराया था। इस पक्के पोखरे में महिलाओं के स्नान के लिए पूर्व व दक्षिण तरफ नारी घाट एवं पशुओं के पानी पीने के लिए उत्तर व पश्चिम तरफ गौ घाट बनाया गया। सबसे बड़ी बात, उस सदी में पोखरे का निर्माण इतने उच्च दर्जे का कराया गया कि चारों तरफ से पक्की सीढ़ियां बनाई गईं, जिससे इसकी सुंदरता बेहद अलग हो जाती है। यही नहीं, पोखरे में जल स्तर बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। दोनों तरफ नालियों की व्यवस्था की गई ताकि जल स्तर को बराबर किया जा सके और समय समय पर इसकी सफाई भी हो सके। इसके कुछ ही दूरी पर एक पक्के हौद की भी व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि पोखरे का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 14 बीघा था, लेकिन समय और देखरेख के अभाव में इस पर बहुतेरों ने कब्जा कर लिया।
स्वर्गीय गजराज साव के 5वीं पीढ़ी की रहनुमाई कर रहे धीरेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि पूर्वजों ने हमारे कस्बे के लोगों के लिए यह पक्का पोखरा निर्माण कराया। पोखरा पर अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर हमने कई बार स्थानीय प्रशासन से लगायत जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। श्री गुप्त ने कहा कि अगर प्रशासन पक्के पोखरे के ऐतिहासिक महत्व को गंभीरता से ले तो हम इस पोखरे को पुनः सार्वजनिक रूप से आमजन के लिए उपयोग हेतु बनाना चाहते हैं। ये हमारा पुश्तैनी पोखरा है जो कि हमारे पूर्वजों ने इसको समाज के इस्तेमाल के लिए अपने सहयोग से, अपने पैसे से इसको डेवलप किया था, ताकि इसमें अकाल पड़ने के कारण जो भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई थी उसको दूर करने के लिए और स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था के लिए इस पोखरे का निर्माण कराया गया था। अब आप यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्या लग रहा है? मैं आपके माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी बात को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा कि इस पोखरे का जो अस्तित्व है वो बरकरार रखा जाए और उनकी तरफ से इस पोखरे पे हस्तक्षेप करके और शासन की तरफ से इस पोखरे का विकास जो है, सुंदरीकरण और इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, ताकि यह पोखरा समाज के इस्तेमाल में आगे भी जो है आता रहे। और इस पोखरे पे दशहरे का मेला, छठ पूजा पर्व का आयोजन, जीत पितृ का व्रत का आयोजन, बाकी धार्मिक कर्मकांड जैसे पिंडदान, बाल बलवाना, यहाँ पे ये सारे कर्मकांड यहाँ पे इस पोखरे पे होते रहते हैं समय समय पे। पक्के पोखरे के बगल में पूरब तरफ एक दूरबीन का निर्माण भी किया गया था, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यह दूरबीन अंग्रेजों ने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनाया था। यह दूरबीन 3 तलों पर था और इसके इस्तेमाल के लिए विशेष धातु की एक सीढ़ी भी बनाई गई थी। बुजुर्गों की माने तो दूरबीन में 3 तल था, जिसके अंदर से घुसने के लिए एक सीढ़ी भी विशेष धातु से तैयार की गई थी, जिसके माध्यम से सबसे ऊपर के सिरे पर पहुंचा जा सके और दूर से आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा सके। स्थानीय लोगों ने पुरातत्व महत्व को समेटे दूरबीन की सुरक्षा व संरक्षण की भी मांग की है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। पावर और धूप के ब्रांडेड चश्मों के लिए शहर के सिवली कॉलेज के पास पहाड़पुर में खुल गया है सना ऑप्टिकल्स नाम से ब्रांडेड चश्मों का शोरूम। इस शोरूम का उद्घाटन रविवार को पहाड़पुर पुलिस चौकी के इंचार्ज वाहिद अली ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर शोरूम के प्रोपराइटर शहजाद अहमद ने बताया कि हमारे यहाँ आंखों की जांच के साथ ही सामान्य और ब्रांडेड चश्मों की सभी रेंज उपलब्ध है। बताया कि सामान्य चश्मा 99 रुपए से और ब्रांडेड चश्मे 3000 रुपए से उपलब्ध हैं। कहा कि सना ऑप्टिकल्स में अच्छी क्वालिटी और बाजार से कम रेट में चश्मे मिलेंगे। ये सना ऑप्टिकल के नाम से दुकान खुली है हमारी। ये थोड़ा बहुत चश्मा.com से कनेक्टेड है। हमारी 2 ब्रांच और है शहर में। ये सना ऑप्टिकल भी उसी का एक हिस्सा है। क्या सोचकर आपने शोरूम का किस कंपनी की क्या लोगों को अच्छा विजन मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, इसीलिए हमने ये दुकान यहाँ पे चालू की है। और अच्छे रेट पे मिले, ओरिजिनल चीज़ें हैं हमारे पास, सारी ब्रांड जो है सारी ओरिजिनल है हमारे पास। और काफ़ी उसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं अभी हम स्टार्टिंग में। हमारे पास नॉर्मल प्राइस जो है फ्रेम सनग्लासेस की 99 से स्टार्ट की हमने, और ब्रांडेड में हमारे पास 3000 से स्टार्ट है। काफ़ी अच्छी रेंज है उसमें। रेबन रखे हुए हैं, वॉग है, ओकली है, और ग्लासेस में क्रिजाल है, जाइस है,
विजन RX के हैं, सारे लेंस अवेलेबल ऑलमोस्ट अवेलेबल है, जो हम 1 घंटे में भी चश्मा बना के दे सकते हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी ये पर्पज़ हमारा रहा है। नहीं, हमारा टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन आई टेस्टिंग करेंगे और वो अपना बना के देंगे चश्मे। पूरी बॉडी में सबसे अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ आँख है, उसकी रोशनी सही होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट विज़न होना चाहिए आपका। इसीलिए हमने सोचा है कि नहीं, विज़न अच्छा मिले, आँख की सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पज़ से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। उसको भी ध्यान में रख के हमने जो भी ग्लासेस देंगे, लेंस देंगे, वो चीप एंड बेस्ट प्राइस पे देंगे, आँख की सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। इस मौके पर साजिद, जमाल, शहाब, आजाद, अहमान, सूफियान सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। आजमगढ़ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने के महाअभियान में यहां का पूरा पुलिस प्रशासन लग गया है। यातायात विभाग में जवानों की कमी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी के निर्देश पर पुलिस की भारी भरकम टीम कहीं फुट पेट्रोलिंग कर रही है तो कहीं वाहन चालकों को जागरूक करने में लगी हुई है। शनिवार को देर शाम CO सिटी सच्चिदानंद के नेतृत्व में कई सब इंस्पेक्टरों और सिपाहियों का दस्ता सड़क पर उतर आया। शहर के शारदा तिराहे पर गजब का वाहन चेकिंग अभियान काफी देर तक चला। यहां ड्राइविंग व गाड़ी के कागजात की चेकिंग के अलावा वाहन चालकों को सुझाव दिए गए कि दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाएं। इससे आपकी यात्रा और जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे। वाहनों की ताबड़तोड़ चेकिंग के बाद पुलिस के अफसर और जवानों ने मुख्य चौक से लगाए तकिया मोहल्ले तक फुट पेट्रोलिंग की। शहर के भीड़भाड़ वाले इस इलाके में पैदल गश्त कर निकली टीम ने ठेले खोमचे के अलावा गैर पार्किंग स्थल पर खड़े वाहनों को भी हटवाया। जो बाइक वाले मिले उन्हें समझाया बुझाया गया, लेकिन जहां गाड़ी वाले नहीं मिले वहां गाड़ी को सीधे रिक्शे पर लदवाकर कोतवाली ले जाने का भी काम किया गया। यहां मौजूद CO सिटी सच्चिदानंद ने ABC चैनल को बताया कि भीड़भाड़ वाले इस शहर में जाम न लगे, इसीलिए सारा प्रयास चल रहा है। ये मेन चौक से लेकर तकिया तक जो है काफी जाम की स्थिति रहती है, जिससे जन सामान्य को बहुत ही असुविधा होती है। इसमें अभियान जो है कई दिन से चल रहा था, तो उसमें जो है डेली शाम में फुट पेट्रोलिंग जो है हम लोग पुलिस द्वारा जो की जा रही है, इसका पर्पज यही है कि आम जन को जो है सुविधाजनक रहे और जो अनावश्यक रूप से जो लोग सड़कों पर ठेला बाइक लगा के जो है जाम कर रखे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई की जाए। देखा जाता है जो 1 वे ट्रैफिक का पालन नहीं किया जाता है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सख्ती से अनुपालन कराएं और जो लोग भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है तुरंत चालान किया जा रहा है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिजली विभाग मुफ्त में विद्युत कनेक्शन दे रहा है। इसके लिए सभी विद्युत उपकेंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। रविवार को जिले के कई स्थानों पर लगे कैंप में गरीब परिवार कनेक्शन लेने पहुंचे थे।
नोडल अफसर के रूप में मौजूद मुख्य अभियंता इंजीनियर ओपी यादव ने बताया कि गरीबों को विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है, वह भी मुफ्त में। योजना से ज्यादा परिवार लाभान्वित हों, हमारी यही कोशिश है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। लकवा एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर एक आम आदमी भी परेशान हो जाता है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आज लकवाग्रस्त रोगी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जरूरत है तो लकवे के इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करने की, जिसके लिए रविवार को शहर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के नामचीन डॉक्टरों ने शिरकत की। इस अवसर पर हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अगर आपके मरीज को अचानक किसी एक अंग में सूनापन, कमजोरी, अचानक आंखों की रोशनी जाना, आवाज चली जाना जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत 4.5 घंटे के अंदर उसे ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि 4 घंटे 30 मिनट के अंदर खून के थक्के को गलाकर मरीज के लकवे को ठीक किया जा सकता है। कार्यक्रम में मुंबई से आए हुए डॉक्टर रोहित गुड़वाली ने लकवे के इलाज में आई नई आधुनिकताओं को विस्तार से बताया। इस मौके पर डॉक्टर NK सिंह, डॉक्टर स्वस्ति सिंह, डॉक्टर विनय यादव, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर राजनाथ सिंह, डॉक्टर गायत्री व डॉक्टर पीयूष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निखिलेश चतुर्वेदी ने किया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। महान क्रांतिकारी व देशभक्त चंद्रशेखर आजाद की 111वीं जयंती रविवार को हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने हर्रा की चुंगी क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने की, उनसे ऊर्जा प्रदान करने की याचना की। माल्यार्पण कार्यक्रम के उपरांत संगठन ने अग्रसेन इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता बैठक व जयंती समारोह का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र प्रेम की अद्भुत प्रतिमूर्ति चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के सीनों में गोलियां उतारकर पूरे देश को क्रांति के रास्ते पर खड़ा किया। आजाद के रास्ते पर चल देश को आजाद कराने का सभी में साहस पैदा हुआ। कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से सीख लेने की अपेक्षा जताते हुए वक्ताओं ने अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव मुखर रहने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद जी की महान क्रांतिकारी की जयंती पे हम लोगों ने श्रद्धा सुमन किया और उसके बाद पूरे ब्लॉक और तहसील से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि भारत रक्षा दल समाज के हर अच्छे कार्यों के मिशन को लेकर चल रहा है। आज हम लोगों ने अपने क्रांतिकारी साथियों में एक उल्लास, एक उमंग भरने के लिए हर हम लोगों का जो 4 महीने में कार्यकर्ताओं को लेकर मीटिंग होती है, आज वही हो रहा है। उनके अंदर उल्लास उमंग भरा जा रहा है कि आप समाज में बढ़ चढ़कर जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे कार्य को अंजाम दी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ। 94
50 83 11 81। आपका अपना CPS।